हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज हम 180 डे के चैलेंज में आ गए हैं 13 पे। ठीक है, डे 13 में। ठीक है, आज हम क्या कर रहे थे, हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे थे। ठीक है, उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के जो भी मॉडल्स दिए थे, ठीक है, वे देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मॉडल जो बहुत ही पॉपुलर मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग दिया गया था। ठीक है, तो वो किन्होंने दिया था, फर्स्ट मॉडल यहाँ पर दिए गए थे सैंडविच मॉडल। ठीक है, फर्स्ट मॉडल किन्होंने दिया था, सैंडविच मॉडल दिया था किन्होंने, डेनियल और डेवसन ने। ठीक है, डेनियल और डेवसन ने कौन सा यूनिट दिया था, मेम्ब्रेनस, ठीक है, सैंडविच मॉडल दिया था। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किन्होंने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था। ठीक है, और ट्राई लेमिनर मॉडल किन्होंने दिया था, TSA 7 to 8 नैनोमीटर ये था। ठीक है, इसको ही किस यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और ये ट्राई लेमिनर मॉडल। ठीक है, उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है ज़्यादातर, कौन है, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल। फ्लूइड म्यूजिक मॉडल जो है, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल या फिर इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये 1972 में दिया था किन्होंने, सिंगलर एंड निकोलसन ने। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, बाई लेयर होती हैं। ठीक है, दो लेयर किसकी लिए होती हैं, लिपिड की होती हैं। ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ इनके अंदर जो प्रोटीन की लेयर होती है ना, उनके अंदर कुछ जो लिपिड की लेयर होती है उनके बीच में ही कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। कुछ प्रोटीन एक्सट्रिंसिक होते हैं, यानी कि वे पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और कुछ होते हैं इंट्रिंसिक यानी कि इन बिटवीन द मेम्ब्रेन, ओके, बोथ टुवर्ड द ECF एंड ICF। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन जो होती है वो इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं। ठीक है, और जो फोस्फेटाइड कोलिन होते हैं वे होते हैं। जो फोस्फोलिपिड होते हैं ये इन्हें क्या बोलते हैं, ग्लाइसरोफोस्फोलिपिड भी बोलते हैं, या फिर लेसिथीन भी बोलते हैं, या फिर ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन। ये देखिए, ये मेम्ब्रेन है, ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये जैसे कि ये हमारे पास ये लेयर है। ठीक है, ये लेयर है, ये लिपिड की लेयर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये सारे हेड दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, और ये क्या दिखाई दे रही है नीचे, और ये टेल है। ठीक है, और ये जो बीच में एम्बेडेड है, ये कि इन्हें क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ बोलते हैं हम प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, और कुछ प्रोटीन जो है वो पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं और कुछ इन बिटवीन द मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये हैं, ये वाले हैं, ये कौन से हैं, इन बिटवीन हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑर्गेनेली हैं जैसे कि राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है कि इसकी जो यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसकी दो यूनिट होती हैं, एक स्मॉलर यूनिट और एक लार्जर यूनिट। जो बड़ी यूनिट होती है वो लार्ज यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट की होती है। ठीक है, जो राइबोसोम है वो ज़्यादातर क्या मेज़र क्या करते हैं, ये साइज और डेंसिटी को मेज़र करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक के अंदर 70s राइबोसोम होते हैं और 70s और 80s यूकैरियोटिक के अंदर होते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर के क्या होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर 55S जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम स्टेनिंग देखें, स्टेनिंग देखते हैं तो राइबोसोम की कौन है, ट्यूबुलिन ब्लू बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि राइबोसोम को स्टेन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं साइटोस्केलेटन। जो साइटोस्केलेटन है वो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर मिलता है। ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन मोटेलिटी एंड मेंटेनेंस शेप। ठीक है, शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं।
सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। ये क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। प्रोटीनियस नेचर में कौन कौन होते हैं? जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। यहाँ पे कौन एग्जांपल है? यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट जो कि एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर होते हैं, ठीक है, ये जो हमने देखा भी है। उसके बाद लेमिनल प्रोटीन या फिर न्यूक्लियर प्रोटीन, न्यूक्लियर लेमिना जो होते हैं वे ट्रांसमीडिएट फिलामेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? साइटोस्केलेंट होते हैं। उनका जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कैसा अरेंजमेंट होता है? डबलेट में माइटोकॉन्ड्रिया कितना हो जाएगा, सॉरी, माइक्रोट्यूब्यूल कितने हो जाएंगे? 9+2 अरेंजमेंट, या फिर सिंगलेट में देखेंगे तो 9+0, ठीक है। क्या होता है कि ये जैसे कि ये सीलिया होता है, मान लो कोई भी सीलिया होता है, अगर हम इसको बीच में से कट करेंगे तो एक एक सर्कुलर जो है वो कैसा दिखाई देगा? यहाँ पर डबलेट जो है वो बाहर की साइड प्रेजेंट होंगे और जो एक दो सिंगलेट बीच में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये इससे जो जुड़े होते हैं ना, इन्हें क्या बोलते हैं? हम रेडियल स्पोक बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक, ठीक है। ये कितने होते हैं? ये 9 होते हैं, ठीक है। रेडियल स्पोक कितने होते हैं? 9 होते हैं। उसके बाद बीच में जो ये सेंट्रल, ये जो सर्कल बना हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? हम सेंट्रल शीथ बोलते हैं, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला है, वे किसके अंदर होते हैं? वे यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रल एंड बेसल बॉडी जो है इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या है कि ये जैसे कि कोई भी हमारा न्यूक्लियस है तो इसी की क्या होगी? इनफोल्डिंग होगी, इसी की इनफोल्डिंग होती है, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी किन्होंने की थी? इनकी डिस्कवरी की थी पोर्टर ने। किन्होंने की थी? पोर्टर ने इनकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर दिखाई देंगे। जैसे कि ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और इसी की जो मेम्ब्रेनस ये इनफोल्डिंग है, इनको ही क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम। इसके अंदर दो टाइप से हो सकते हैं, एक्स्ट्रा और इंट्रा, ठीक है। ER आउटरनल और इंटरनल। इसके अंदर कौन कौन से टाइप, कितने टाइप होते हैं? यहाँ पर कितने पार्ट होते हैं ER के? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वसाइकल, ठीक है। रफ ER और SCR, ठीक है। ये तो गोल्जी बॉडी के मिक्सअप हो गया सारा, ठीक है। उसके बाद जो स्मूथ ER है और SCR है, इसमें क्या डिफरेंस है? दो टाइप के होते हैं, जैसे कि ना दो टाइप के ER प्रेजेंट होते हैं। ER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ। स्मूथ क्यों बोलते हैं? कि यहाँ पर ये बिल्कुल इसकी जो सरफेस होते हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं। रफ को रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम ऑन द सरफेस हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। और ये कहाँ पर होते हैं? ये राइबोसोम और मॉडिफिकेशन ऑफ RER सर्वर, ठीक है। अगर स्मूथ बोलेंगे तो यहाँ पर क्या होते हैं? लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लिपिड सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। प्लाज्मोडीमेटा क्या होता है? प्लाज्मोडीमेटा जो होता है वे सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये किसका पार्ट होता है? ये ER का पार्ट होता है जो कि एक्सटेंडेड प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। किस में हेल्प करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, गोल्जी बॉडी की फॉर्मेशन बनाते हैं, माइक्रो बॉडी की फॉर्मेशन और ग्लाइकोसोम इन जर्मिनेटिंग सीड एंड फैट स्टोरिंग टिश्यू के अंदर भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम दो सेल देखते हैं, ठीक है, और उनके बीच में एक कनेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? डर्मेटोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की जो डिस्कवरी की थी किन्होंने की थी?
वो की थी कैमिलो गोल्गी ने, ठीक है। किसके अंदर की थी? नर्व सेल के अंदर की थी, और वो भी किसके लिए थी? ओल की या फिर कैट के लिए थी, ठीक है। और जो फुर्केंजी सेल्स होते हैं वो नर्व सेल्स जो हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो गोल्गी बॉडी होती है उसे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, स्टैटिक बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर बेकर्स बॉडी भी बोलते हैं, या फिर डिक्टियोसोम भी बोल सकते हैं प्लांट के अंदर। ये क्या होते हैं? इनकी 3 फेस होते हैं, ठीक है। जो सिस और ट्रांस, सिस और सॉरी 2 फेस होते हैं, सिस और ट्रांस फेस, ठीक है। सिस फेस में को कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं, और या फिर फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको? प्रोक्सिमल फेस भी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी नेम से एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ट्रांस फेस के अंदर कॉनकेव हो गया, मैच्योर फेस भी बोलते हैं, और डिस्टल फेस भी बोलते हैं, यानी कि ये थोड़ा न्यूक्लियस से दूर होता है तो इसलिए डिस्टल, और जो प्रोक्सिमल जो न्यूक्लियस के पास होता है उसे बोलते हैं प्रोक्सिमल। जो कंपोनेंट हैं गोल्गी बॉडी के वो कौन कौन है? सिस्टरीनी, वेसिकल और वैक्यूल। अगर हम इसकी जो स्टेनिंग करते हैं तो क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट से क्या करते हैं? गोल्गी बॉडी की क्या स्टेनिंग। और गोल्गी बॉडी को की जो फंक्शन है वे क्या क्या है? सबसे पहले तो ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन करते हैं, वो भी कौन से? प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर। फिर उसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ एसिडोमाउस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। ये क्या लिख दिया पता नहीं। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन, और ग्लाइकोसाइडेस और ग्लाइकोसाइलेशन। ये इनके सारे फॉर्मेशन मतलब फंक्शन है इनके। उसके बाद देखते हैं लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम से जो लाइसोसोम क्या होते हैं? इसे क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है? एक टाइम आने पर खुद ही अपनी सेल को डिस्ट्रॉय कर लेती है, ठीक है। इसको हम डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, डाइजेशन। और ये कैसे एंजाइम होते हैं? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लाइसोसोम क्या होते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्सरी होते हैं, और ऑटोफेजिक। प्राइमरी जो लाइसोसोम होंगे उसमें जो लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी में एक्टिव हो जाते हैं, और थर्ड में और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि इतने ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं कि सारे ही एक्टिवेट हो जाते हैं कि वो जो सेल है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? डिस्कॉइड होती है, रोड शेप की होती है। प्राइमरी फर्स्ट टाइम किन्होंने बताया था? इन कोलिकर्स ने बताया था, जो फाइट मसल्स के अंदर बताया था किस। और इसको सार्कोसोम में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करती है? एटीपी सिंथेसिस करती है। एटीपी स्टोरेज करती है, एटीपी स्टोरेज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये इनफोल्डिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के अंदर क्या होते हैं? F0 और F1 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। ये क्या करता है? अगर मैंने क्या बताया था कि ये एटीपी सिंथेसिस करता है, तो एटीपी की जो यूनिट होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसे हम रैकर्स पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ट्रांसलोकेज ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और ये क्या होती है? जो स्पेस होता है, परमिट स्पेस फॉर
और इंटरमीडिएट स्पेस, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन और सिस्टरिंग के बीच में होता है उसको स्पेस इंटरमीडिएट जो है वो स्पेस बोलते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ये फोस्फोलिपिड के बने होते हैं, यानी कि ना यहाँ पर फोस्फोलिपिड होता है, लेकिन यहाँ पर लेसिथिन नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले क्या करता है कि ये एटीपी सिंथेसिस करता है, एटीपी सिंथेसिस करता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जैसे कि लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, और जो ईटीएस है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर होती हैं ये सारी साइकिल, और जो कि हम देखते हैं कि ये फोटो रेस्पिरेशन में हम आगे इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, ईटीएस साइकिल्स और क्रैब साइकिल ये सारे। उसके बाद है ना इन स्पर्म में क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वो एक सर्कुलर शेप का बना लेता है, जिगजैग शेप बना लेता है, जिसे हम स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किसके अंदर, फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसकी डिस्कवरी सिपमर ने की थी, ठीक है, सिम्पेर। जितने भी प्लांट और यूग्लिना होते हैं जो होते हैं उसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। यूग्लिना जो होता है वो एनिमल्स हैं, एनिमल और प्लांट्स के बीच में क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिड भी प्रेजेंट होता है, बट ये लिविंग है, एनिमल्स के अंदर पढ़ा जाता है। अब आफ्टर वैक्यूल्स जो होता है, जो फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली जो है वो प्लास्टिड को माना गया है। इसको हम नेकेड आई के साथ देख सकते हैं। इसके अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसके अंदर कुछ पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर फिर उसके अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि यूकैरियोट के अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये जो इसका डिवीज़न है वो फिशन के द्वारा हो जाता है, फ्रैगमेंट फिशन से। उसके बाद यहाँ पर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, नेकेड होता है। टाइप ऑफ प्लास्टिड देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो मतलब यहाँ पर कैसे होता है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर कलर्ड कैसा होता है, ग्रीन होता है। अगर हम देखें कि यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पर जो इसे हम फ्यूप्लास्ट जिसके अंदर ब्राउन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है, और रोडोफाइट जो कि रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता। जो प्लास्टिक के अंदर क्या होते हैं, अमाइलोप्लास्ट होते हैं, और एल्यूरोप्लास्ट, अलायोप्लास्ट और एल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ये स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ये प्रोटीनोप्लास्ट। और जो इलियोप्लास्ट है वो क्या बनाते हैं, लिपिडोप्लास्ट भी बोलते हैं, जो कि ऑयल को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, ऑयल को स्टोर करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आए होंगे, और आपको मैं ये चाहती हूँ कि आप कम से कम, हम टारगेट ले रहे हैं कि एक वीडियो पर कम से कम 1 सब्सक्राइबर तो हो, ठीक है। 1 वीडियो 1 सब्सक्राइबर, ठीक है, कम से कम ऐसे तो हो सब्सक्राइबर। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे और ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और हो सके तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा कि ये और बच्चों को भी पता चले, ठीक है। ये पीजीटी बायोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।